अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरवत जहरा और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूं आपके अपने ही शो अक्से रसोई में। नाजरीन, कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के दिल तक पहुंचना है तो उसके पेट से गुजरना होता है। इसीलिए तो हम आपकी सेहत का खास ख्याल रखते हैं और आपको नई से नई जायकेदार डिश से रूबरू कराते हैं। नाजरीन, ऐसी ही 2 डिश लेकर आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। चलिए सायरा जी से जानते हैं कि आज वो कौन सी डिशेस से हमारी ऑडियंस को रूबरू कराने वाली हैं। सायरा जी, क्या बनाने वाले हैं आज हम? आज हम बनाएंगे चिकन पसंदे। चिकन पसंदे, ओके चलिए। और इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि अभी तक लोग मटन के पसंदे बनाते थे, लेकिन मैं चिकन के बताऊंगी। अच्छा। और इनको फ्राई करने के बाद हमें इसको ग्रेवी में डालना है। ओके ग्रेट। अच्छा सायरा जी, इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें चिकन पसंदे और नमक, खसखस का पेस्ट, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, काजू का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च और हरा धनिया। जी चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। जी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेट लीजिए और फिर इसमें जो हमने पसंदे बनाए हैं ये इसके ऊपर हमें पेस्ट लगाना है। तो ये पहले हमें क्या करना है कि धोने के बाद इसको थोड़ी सी देर गर्म पानी लेंगे और उसमें नमक मिलाकर उसमें रख देंगे। तो ये मैंने पहले से रखे हुए थे ताकि जो नमक है वो थोड़ा इसके अंदर चले, क्योंकि चिकन जो है अंदर से थोड़ा फीका होता है। तो सबकी शिकायत होती है कि चिकन तो अंदर से फीका निकलता है। तो इसलिए अगर हम कोई भी रेसिपी बनाएं, अगर 5 मिनट के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रख दें तो उसका अंदर से जो फीकापन होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमें पूरी प्लेट पर रखने हैं। फिर हम एक दूसरी प्लेट लेंगे। एक स्पून और दे दीजिए मुझे। इसके अंदर हमें पसंदे जो हैं इसके ऊपर पेस्ट लगाना है हमें इस तरह से। ये कौन सा पेस्ट आप लगा रही हैं? ये काजू अच्छा और मगज दोनों चीज़ों का पेस्ट है ये। अच्छा। फिर थोड़ा हम लेंगे खसखस का पेस्ट, और फिर इसके ऊपर हरा धनिया, जी हल्का सा हरा धनिया लगाएंगे और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी नमक डालना है तो इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद हमें इसको धागे से बांधना है। अच्छा। तो धागा मुझे दे दीजिए उधर से। ताकि जो हमने ये फिलिंग की है वो किसी तरह से निकल ना जाए। ठीक है। इसको अच्छी तरह से बंद करना है धागे से। फिर इसी तरह से हमें सारे पसंदों पर पेस्ट लगाना है। मैं नाजरीन को बताना चाहूँगी कि पसंदे जनरली नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस डिश मानी जाती है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा जैसे कोरमा होता है या नहारी होता है उससे थोड़ा हटकर होता है इसका। बिल्कुल। अब हम काजू मगज का पेस्ट लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे हमने पहले किया है। जी। इसे जनरली किस चीज़ के साथ ज़्यादा आराम से इसको जो है लोग बाग ज़्यादातर जो तंदूरी रोटी होती है उसके साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ओके। धनिया हम इसलिए लगाते हैं कि इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है। जी। अब आप उसी तरह से रोल करके और इसको जी रोल करके फिर बांधेंगे इसको।
इसको भी मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। और जनरली कितना टाइम लगता है इसे बनाने में सायरा जी? देखिए इसके जो है अगर आप पसंदे बने बनाए मंगा लेती हैं जी जी। तो बस आपको मसाला इसके ऊपर लगाना है और फिर इसको फ्राई करने के बाद आपको ग्रेवी तैयार करनी है। फिर उसके बाद आप बस इसको खा सकते हैं। मतलब जल्दी तैयार हो जाते हैं। सिर्फ टाइम जो है इसके पसंदे बनने में ही लगता है। अच्छा। लेकिन वो वैसे तो जहाँ से आप मीट लेंगे वो खुद ही बना कर देते हैं इसकी कटिंग करके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे जी। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है। ऑयल हम पहले थोड़ा सा डालेंगे, इतना कि सिर्फ हमें ये डीप फ्राई तो नहीं करने, बहुत हल्का सा हमें फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम इसको डिप कर देंगे तो फिर ये होगा कि इसकी जो स्टफिंग है ना वो निकल जाएगी। ओके। तो हमें बहुत आहिस्ता से और एहतियात से हमें ये डालना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा जी, तो नाज़रीन को मैं बता दूं कि पसंदे जो हैं हम डीप फ्राई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसकी स्टफिंग खुलने का डर रहता है, तो इसलिए हम इसे सिर्फ ऊपर से अभी फ्राई करेंगे। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये ऑयल जो है वो पसंदों से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बात का एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि उससे ये है कि स्टफिंग निकलने का डर रहता है। जी। एक साइड से हमारी पसंद यहाँ फ्राई हो चुके हैं। अब सायरा जी ने इन्हें पलट दिया है। अब देखिए ये फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको जो फ्राई हो चुके हैं वो निकाल लेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी। उसके लिए मुझे एक प्लेट दे दीजिए। जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर दही। हाँ, दही। जी। और प्याज का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, प्याज का पेस्ट 1 स्पून और दे दीजिए मुझे। फिर इसमें हम मिर्च डालेंगे, मिर्च पाउडर वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 वुडन स्पून दे दीजिए और थोड़ा सा पानी। कितना पानी आप बताइए, मैं डाल दूँ? थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, इतना कि मसाला हमारा भुन जाए। बस इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि जब ऑयल ऊपर आने लगेगा तो फिर हम इसमें पसंदे डालेंगे। ओके। ये देखिए तकरीबन भुनने ही वाला है अब तो। सायरा जी, इसमें दही डालने की कोई ख़ास वजह? देखिए जितने भी नॉनवेज रेसिपी होती हैं उसमें हम ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए दही डालते हैं और साथ में प्याज का जो पेस्ट होता है तो वो दोनों चीज़ें मिलकर जो है ये इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करती हैं। अच्छा। तो इसलिए दही ज़रूर डालनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। अब मसाला क्योंकि हमारा भुन चुका है जी, नमक हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि पसंदों में भी ऑलरेडी डाला था हमने। जी, और पसंदों को हमने भिगोया भी नमक के पानी में। अब हम इसमें एक एक करके पसंदे डालेंगे। ओके। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर पकाएंगे कुछ देर। अच्छा, इतने हमारे पसंदे गल ना जाए। तो हम थोड़ा पानी लेंगे इसमें। जी, थोड़ा सा पानी।
डालिए। कितना आप आप बताइए ना। बस। बस। तो नाजरीन अभी हमने पसंदों में थोड़ा पानी डाल दिया है, उसके बाद हम अब इसे हम इसको ढककर कुछ देर पकाएंगे ढककर पकाएंगे। ताकि हमारी पसंदें अच्छी तरह गल जाएं। हमें बीच बीच में चेक करना है जी, क्योंकि जलने का भी डर जी। रहता है, तो आपको नाजरीन फ्लेम अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर आप इसे पकाने रख देंगे तो फिर जलने का डर जी। रहता है। तो अब देखते हैं कि हमारी रेसिपी आज कच्ची है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा तो हम बीच में इसमें काजू मगज का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, ताकि वो भी अच्छी तरह से जी। भुन जाए। खसखस का पेस्ट है और फिर ये काजू मगज का पेस्ट डालेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है और अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो ये जब आधे कच्चे हों तभी डालना होता है? जी, क्योंकि फिर मसाला जो है वो भुन जाता है अच्छा, अच्छी तरह इसी से के और साथ ये इसको ग्रेवी भी में भून- मिक्स भी हो जाता ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए पानी इसमें थोड़ा कम है, जी। तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। बहुत थोड़ा सा डालेंगे बस। देखिए मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। मसाला। गरम मसाले से जो है खाने में बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। तो नाज़रीन ध्यान से देखिए कि ग्रेवी जो है इसके अंदर वो पसंदों से नीचे है। इसकी ग्रेवी को हमें ना बहुत थिक रखना है। ऐसा नहीं जैसे शोरबा होता है उस टाइप का नहीं रखना है इसमें, इसलिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो नाजरीन बनकर तैयार हैं हमारे पसंदे। बस अब सायरा जी इसे सर्विंग प्लेट पर डालकर गार्निश करेंगी। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप इस पर ऊपर से तेल डाल रही हैं, ठीक है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया से। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। तो लीजिए तैयार हैं चिकन पसंदे। जी बिल्कुल। तो नाजरीन जैसा कि सायरा जी ने कहा हमारे चिकन पसंदे बिल्कुल तैयार हैं। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए और उसके बाद इसका एक रिकैप। चिकन पसंदे के लिए चाहिए चिकन, खसखस, काजू पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, प्याज पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, तेल, दही, धनिया पत्ती और गरम मसाला। चिकन पसंदे बनाने का तरीका। सबसे पहले चिकन के पीस पर मगज, खसखस, हरा धनिया और नमक का पेस्ट लगाकर रोल बना लें। फिर इन रोल्स को अच्छी तरह फ्राई करें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, प्याज का पेस्ट, मिर्च पाउडर और पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें। फिर भुने हुए मसालों में फ्राइड पसंदे डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। अक्सर रसोई में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन चलिए अब जानते हैं सायरा जी से कि कौन सी है हमारी अगली डिश। सायरा जी क्या बनाने वाले हैं अब? आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। लच्छा पराठा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या इसके लिए हमें चाहिए आटा, मैदा, सूजी, नमक और घी मेल्ट हुआ हुआ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जी शुरुआत करने के लिए हमें पहले आटे को गूंदना है। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल और 1 स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें हमें जितना आटा लेना है, मान लीजिए अगर हम 1 बाउल आटा ले रहे हैं तो 1 बाउल ही हम मैदा लेंगे। ओके।
तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए। फिर हाफ बाउल हम सूजी लेंगे, अच्छा, यानी कि जितना आटा और सूजी होगी वो मैदा होगी उससे आधी सूजी लेंगे। फिर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हम घी डालेंगे मेल्ट हुआ हुआ। घी हमें क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना, बहुत थोड़ा सा लेना है। फिर हम पानी से इसको गूंदेंगे। तो ये आपने आटा, मैदा, जी। सूजी और घी, जी इन चीज़ों का अब आप पूरा एक डो बनाएंगे। जी, ये बिल्कुल उसी तरह से गूंदना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। नॉर्मल आटा जी। जिस तरह गूंदा जाता है। ठीक। सूजी से जो होता है ये, मतलब मैदा में जो हम सूजी मिक्स करते हैं वो इसलिए मिक्स करते हैं कि इससे जो है क्रिस्पी बनता है। अच्छा। जी, अगर हमें पराठा क्रिस्पी चाहिए तो हम नॉर्मली जैसे पराठे बनाते हैं, अगर हम उसमें भी थोड़ी सी ये सूजी मिक्स कर लें तो अच्छा। हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। ओके। अब देखिए आटा हमारा गूंद कर तैयार हो चुका है। जी। अब हम इसको गूंदने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रख देंगे अच्छा, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो नाज़रीन अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब सायरा जी इसके पेड़े बनाना शुरू जी, करना अब चाहिए हम हमें? इसके पेड़े बनाते हैं। जी। इसके लिए हम बेलन लेंगे और चकला जिसके ऊपर हम पराठा बेलेंगे, और एक प्लेट लेंगे जिसमें हम सूखा आटा रखेंगे। लेकिन इसके अंदर हम जो है काफ़ी सारे बल डालेंगे। अच्छा। और इसके लिए पेड़ा भी हम काफ़ी बड़ा लेते हैं। ओके। तो जो लच्छे पराठे का जो जी। पेड़ा होता है वो नॉर्मल पराठे से डिफर करता है, जी, तो इसका बड़ा पेड़ा बनाएंगे हम। इसकी हमें रोटी बेलनी है पूरी बहुत बड़ी सी। ये हमें अच्छी खासी बड़ी रोटी बनानी है। फिर हम इसके ऊपर घी डालेंगे। घी हमें इसमें ज़्यादा लगाना है। पूरे पराठे पे अच्छी तरह घी को जी। स्प्रेड करना है हमें। सारा जी, ये घी हम पैन पे भी तो डाल सकते थे, लेकिन नहीं, अलग से? इसमें हम अंदर इसलिए डालते हैं कि जो हम तय बनाएंगे अब इसमें पराठे के जो लच्छे आएंगे तो वो घी से ही आते हैं अंदर फिलिंग करने से। अच्छा, तो इसके ऊपर अभी आप एक और लेयर बनाएंगे? जी, इसके ऊपर जो लेयर हम लगाएंगे वो जी। आटे की लगाएंगे। अब इसके ऊपर हमें आटा डालना है, क्योंकि ऊपर आटा डालने से ही होता है कि ये लेयर्स जो हैं आपस में चिपकती नहीं है, और जब हम इसको गैस के ऊपर रखकर बनाएंगे तो वो लेयर्स जो हैं वो जब घी मेल्ट होगा इसके अंदर का तो वो लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी। अच्छा। तो इसलिए हम आटा भी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। अब ये डालने के बाद हम बहुत बारीकी से, यानी कि छोटे छोटे फोल्ड देंगे। आपने पूरा रोल कर लिया। और फिर इसको हाथ से दबाना है हल्का हल्का, और हाथ से दबा कर ही इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा करना है। ठीक। और फिर इसको फोल्ड करना है। ये ध्यान रखना है कि फोल्ड जो है हमारा एक दूसरे के ऊपर नहीं आना। अच्छा, बहुत एहतियात से जी। करना पड़ेगा। को दोबारा गूंदेंगे? जी, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको बेलना है, क्योंकि ये अलग अलग हो जाते हैं। जी। और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना हमें, बहुत मतलब मोटा मोटा ही रखना है पराठे को।
अगर हमारा ये खुल जाए तो हम इसको दोबारा से सेट कर सकते हाँ हैं। सेट कर देंगे। ये देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें पराठा उठाकर ऐसे डालेंगे। तो लच्छा पराठा सेकते हुए हम किसी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अब जब ये अभी जब ये प्रॉपर्ली सिक जाएगा तो पहले एक साइड से सेक कर जी। आपने इस पे घी स्प्रेड कर दिया। अब देखिए क्योंकि गर्म हो चुका है तो अब इसके जो लेयर्स हैं वो खुल रही हैं, खुल जाए। तो इसलिए बहुत एहतियात से इसको हमें करना है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा अगर ऐसे फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगी हाँ कि किस तरह से इसकी हाँ लेयर्स आ रही हैं। धीमी आंच पर पकाने का शायद यही फायदा है कि अंदर तक जो सारी जी, इसकी लेयर्स हैं वो सारी सिक properly जाएंगी, हल्के हाँ। हल्के सिक जाएंगी। ये ऑलमोस्ट रेडी है सायरा जी। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और साथ में लेंगे मिक्स अचार। ओके। तो सरवत जी हमारा तैयार है लच्छा पराठा और साथ में मिक्स अचार। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है हमारी दूसरी डिश। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। लच्छा पराठा बनाने के लिए चाहिए मैदा, आटा, नमक, सूजी और घी। लच्छा पराठा बनाने का तरीका, सबसे पहले एक बाउल में आटा, मैदा, सूजी, नमक, घी और पानी डालकर गूंद लें। फिर इस आटे से पराठा बनाकर तवे पे अच्छी तरह सेकें। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में मिक्स अचार के साथ सर्व करें। नाजरीन, इसी के साथ हमारी आज की दोनों डिशेस यहाँ ख़त्म होती हैं। लेकिन आप अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी अपनी डिश हमें ख़त के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए नाजरीन, इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगी। अगली बार हम फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।